आज हम लोग पिछले क्लास में पर्वत पढ़े थे ना। पर्वत में आप सभी लोग का यूपीएससी देखिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कुछ क्वेश्चन पे भी हम लोग डिस्कशन कर लें। इसमें ये बीपीएससी में 65वीं में पूछा हुआ प्रश्न है और हम समझते हैं कि सभी बच्चे सही आंसर दे सकते हो। कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ी कौन है? अन्नामलाई पहाड़ी, नीलगिरी, कार्डेमम, शिवराय, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब ये देखो, सटी हुई जब रह गया तो कोई एक जो सबसे नजदीक है उसी को आंसर देना, तो इसीलिए एक से अधिक तो सोचना ही नहीं। अब सुन लीजिए सभी बच्चे, पहले ध्यान दो। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट पढ़ाए थे, इसी के बीच में नीलगिरी पहाड़ी। तो नीलगिरी पहाड़ी यहाँ है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में यहाँ है। तो पहला नंबर तो देख लिए। अन्नामलाई, अन्नामलाई उससे नीचे है, याद आ रहा है सबको? फिर कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी, याद आया? वो अन्नामलाई से भी नीचे कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी है, पिछले क्लास देखे थे। एक और इम्पोर्टेंट है शिवराय की पहाड़ी। शिवराय नाम सुने हो? पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का, जैसे इधर हम लोग देखिए अन्नामलाई और कार्डेमम, उसी तरह पूर्वी घाट का तमिलनाडु में शिवराय पहाड़ी है। शिवराय पहाड़ी किस राज्य में है? तमिलनाडु। देखो बीपीएससी हो सकता है अगर स्पेशल तुमको केवल शिवराय करके पूछ, तो शिवराय पहाड़ी ध्यान रखना है, तमिलनाडु में है। और किस पर्वत का विस्तार है? पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार है। अब क्वेश्चन, कन्याकुमारी से सबसे सटा हुआ कौन है? कार्डेमम की पहाड़ी, बिल्कुल सही हो। ये देखो एक और बीपीएससी का क्वेश्चन है, 65वीं में भी यह भी क्वेश्चन आया था। यह 65वीं का ही क्वेश्चन है बीपीएससी का। क्वेश्चन पढ़िए, किस पहाड़ी पर चाय का बागान नहीं है? किस पहाड़ी पर चाय नहीं होते हैं? अब पहाड़ी आपको दिया हुआ है, जल्दी बोलो। पहला नंबर है कानन देवन। पहले देखो, कोशिश करना कि सब नाम एक बार तुमको पर्वत का क्लियर रहे। क्या सारे बच्चे कानन देवन जानते हो? नहीं, कानन देवन ये केरल की पहाड़ी है। केरल की पहाड़ी है, इलायची पहाड़ी से थोड़ा ऊपर कानन देवन की पहाड़ी है। तो आपसे कभी भी कहेंगे कानन देवन तो कहोगे कहाँ की पहाड़ी है? केरल की पहाड़ी का नाम कानन देवन। अब केरल में चाय होते हैं, कॉफी कर्नाटक में होते हैं, थोड़ा चाय वहां भी होते हैं। दूसरा नंबर कौन है? नीलगिरी। नीलगिरी इस हिस्से में है, यहाँ भी चाय होते हैं। दार्जिलिंग इस सिक्किम के नीचे, यहाँ पे सिक्किम में दार्जिलिंग की पहाड़ी, तो बोलो यहाँ भी चाय जबरदस्त होते हैं। गिरनार गुजरात में है, बोलो गुजरात में चाय होता है? नहीं, इसलिए सही आंसर कौन होगा? 4। अब कोशिश क्या होती है, देखो सब बीपीएससी का लेवल समझो। बीपीएससी में क्या करता है, जान के एक दो ऐसा ऐसा ताजा ताजा नाम देता है कि बच्चे एकदम हर के। अब सोचो ना कि कानन देवन दे दी, अब लड़के तो बेचारे आधा सोच रहे पता नहीं कानन देवन कहाँ से आ। तो कानन देवन कहाँ का था? केरल का। तो आपको छोटी छोटी पहाड़ियों की भी जानकारी होनी चाहिए। अब इसमें आज के क्लास में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो पर्वतों से संबंधित हम लोग दर्रा का क्लास लेंगे। दर्रा को हम लोग इंग्लिश में माउंटेन पास कहते हैं, और माउंटेन पास का मतलब होता है जहां पहाड़ों के बीच से हम गुजर सकते हैं, उसको हम लोग माउंटेन पास दर्रा कहते हैं। अब भारत की इम्पोर्टेंट दर्रा हम कोशिश करेंगे कि सभी बच्चे को एकदम याद हो जाए पहले, फिर मानचित्र में एक साथ चले। भारत के इम्पोर्टेंट दर्रा सभी बच्चे एक बार मेरे साथ देख लो, और तब उसके बाद
अपने से आपको लगे कि हाँ ये दर्रा हमको एकदम क्लियर हो चुका है। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, जहां जहां पर्वत होगा वहीं पे दर्रा होगा। तो पहले हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख छोड़ देते हैं, हिमाचल प्रदेश से ही शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद मणिपुर, ये हिस्सा कौन है? मणिपुर। इतने दर्रा पहले हम लोग ठीक ठाक करते, पहले सुनते जाएगा सभी बच्चे की एकदम याद होते चला जाए। सबसे पहले हम चल रहे हैं कहा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के दर्रा देखो, हिमाचल प्रदेश में जो दर्रा है इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण दर्रा यहाँ पे है। इसमें हम लोग को एक दर्रा यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश। अब आप जानते हो, बताओ यहाँ पर एक कौन सा दर्रा है? तो ये शिवकिला दर्रा है। इस दर्रा का नाम क्या है? शिवकिला दर्रा। कौन सा दर्रा हो गया? शिवकिला दर्रा। ये दर्रा है जो देख रहे हो, रोहतांग दर्रा। दर्रा का नाम क्या है? रोहतांग। एक दर्रा है बाड़ा लाचा दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा। पहले राज्य वाइज दिमाग में बैठाते जाओगे, हम कोशिश करेंगे सब तुमको एकदम याद हो जाए। अभी का भी तुमसे पूछा जाएगा कि कौन सा दर्रा किस राज्य में, तो आपको ध्यान रखना है रोहतांग दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा और शिवकिला दर्रा। ये तीनों दिमाग में है सबका। जब हम उत्तराखंड में आएंगे तो यहाँ पे तीन बहुत महत्वपूर्ण दर्रा है। दर्रा को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, एक दर्रा, और यह दर्रा का नाम है माना दर्रा। कौन दर्रा है? माना दर्रा। ये दर्रा है नीति दर्रा। माना के बाद जल्दी बोलो, नीति दर्रा। और यह दर्रा है लिपुलेख दर्रा। देखिए दर्रा सभी बच्चे को एकदम क्लियर होना चाहिए। रोहतांग, बाड़ा लाचा, शिवकिला, ये बोलो माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। जब हम आएंगे यहाँ पे तो सिक्किम में दो इंपॉर्टेंट दर्रा है। एक दर्रा जो यहाँ पर देख रहे हो इसका नाम है नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा। और यहाँ जो देख रहे हो ये लेपला दर्रा है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ जेलेपला दर्रा किस राज्य में? सिक्किम। नाथुला दर्रा किस राज्य में? सिक्किम। उत्तराखंड। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड। अगला नंबर हम लोग देखें, ये जो तुम देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे दर्रा है। इस दर्रा का नाम है यांग याक दर्रा। दर्रा का नाम क्या है? यांग याक दर्रा। यांग याक दर्रा। ये जो देख रहे हो यहाँ बोमडीला दर्रा। कौन सा है? बोमडीला। दर्रा का नाम बोमडीला। बोमडीला के बाद कौन है? यांग याक। इसके बाद एक और है दीफू दर्रा। कौन सा दर्रा है? दीफू दर्रा। तो दीफू दर्रा एक हो गया। मणिपुर में जब चलोगे तो यह है तीजू दर्रा। मणिपुर में कौन हो गया? तीजू दर्रा। तो बोमडीला, यांगयाप, दीफू, दर्रा का नाम क्या है? दीफू। और इसके बाद ये मणिपुर में कौन हो गया? तीजू। मणिपुर में दर्रा का नाम तीजू। अरावली में जब तुम चलोगे तो निचले हिस्से में अरावली में एक दर्रा है। जल्दी बोलो, अरावली के दर्रा का नाम क्या है? जल्दी बोलिए। गोरान घाट दर्रा। अरावली का दर्रा कौन है? गोरान घाट दर्रा। गोरान घाट दर्रा। दो दर्रा महाराष्ट्र में है, जल्दी बताओ। हाँ, वेरी गुड। महाराष्ट्र में एक है थाल घाट, उसके बाद है भोर घाट, इसके बाद है केरल के पास पाल घाट, और इसके बाद केरल और तमिलनाडु के बीच, जल्दी बोलो, सिलकोट्टा गैप।
सुन लीजिए, बीपीएससी अब यहाँ के बाद शुरू होती है। ये तो रटे तो इतिहासिक हुआ, ईंटा गिर गया। अब तुमसे यहाँ के बाद की दुनिया पूछी जाएगी। बीपीएससी यहाँ के बाद शुरू होता है। तुमसे कहेगा ब्रह्मपुत्र नदी किस तरह से भारत में प्रवेश करती, जल्दी बोलो। तो देख रहे हो यातायात से इन करती है। तुमसे पूछा जाएगा भारत के दक्षिणतम दर्रा कौन है, दक्षिणतम माने सबसे नीचे ना, तो कौन दर्रा है, सिनकोटा। फिर वैसे ही कर देगा कन्याकुमारी के सबसे नजदीक दर्रा है। हाँ, तो जिसको बुद्धि है फटाफट बना, और उल्टा पुल्टा करेगा। उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है, उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। पालघाट, थालघाट, बुरानघाट, ढोरघाट। फिर दे दिया थालघाट, पालघाट, ढोरघाट, बुरानघाट। फिर दे दिया बुरानघाट, थालघाट, पालघाट, ढोरघाट। अभी लिखा हुआ है तब ना, लिखल नहीं रहेगा तब बुद्धि लगाना है। उसके बाद फिर बदमाशी करेगा। पश्चिम से पूरब की ओर सही दर्रा का क्रम है। तुमसे सब चेक कर लेगा कि इस लड़के के मन में नक्शा में सब है कि नहीं। नक्शा में नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। क्वेश्चन जब घुमाएगा ना, नक्शा में याद है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कहां से कौन, सब बना सकते। तो अब ध्यान दीजिए थोड़ा। अब हम आपको कोशिश करते हैं कि ये आपको याद हो जाए, क्योंकि अभी तो लिखे हैं, लिखने से तो याद होगा नहीं। अभी जम्मू कश्मीर वाला फिर कर लेंगे। सुन लो पहले, अभी लिखना कुछ नहीं, सबके दिमाग में बैठना चाहिए। हम किसी से पूछे तो तुरंत फटाफट करेगा। फिर हम मिटाएंगे इसको, एक एक करके मिटाएंगे। बोलो ये कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश। आंचल में हिम है, हिम मन बर्फ, बर्फ है। अब एक छोटी बच्ची थी और उसको गोदी में लिए और आंचल में बर्फ ले, तो बड़ा कसकस के रोने लगे। वो आंचल में बर्फ ले लिया और गोदी में है तो बड़ा कसकस के रोने लगे। अब कसकस के रोई तो फिर चुप ही नहीं हो रही, तो बड़ा मुश्किल से उसको एक किला में ले जाके छिपाए, तब जाके चुप कि हाँ अब ठीक है, यहाँ बर्फ नहीं। तो आपको जब कहेंगे हिमाचल तो मन में सोचना कि आंचल में बर्फ रहने पर सर सुनाए थे कि बड़ा कसकस के रोई, तो बड़ा मने बड़ा लाचा और रोई तो रोहतांग, बड़ा लाचा और रोहतांग। तो कहाँ छिपाए, किला में। नाम है छिपाए किला में, बस सिप किला। जो परीक्षा में देगा सिप किला, कहना छिपाए किला में। क्यों, रो रही थी रोहतांग, बड़ा कसकस के, बड़ा लाचा। क्यों, आंचल में क्या था, हिम था, तो हिमाचल। अब जैसे ही हम बोलेंगे हिमाचल, बोलो टावर धर लिया। हिमाचल में बड़ा कसकस के रोई, तो बड़ा से बोलो बड़ा लाचा, रोई तो रोहतांग, छिपाए कहाँ ले जाके, किला में, तो सिप किला। अभी देखो धीरे धीरे सब गायब हो जाएगा लिखा हुआ, और तब तुम्हारे दिमाग में स्मृति बचना चाहिए। हम तुमको जैसे ही कहेंगे ये कौन डर रहा, कहोगे सर छिपाए किला में, सिप किला है ये वाला जी, रोहतांग। फिर बोलो बड़ा लाचा। अब ये कौन सा जगह है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। अब क्वेश्चन देगा बड़ा बढ़िया। देखो क्वेश्चन लड़के का ब्रेन चेक करता है। शिमला से लद्दाख जाने के लिए प्रयुक्त दर्रा होगा। अब जो लड़का समझ रहा है, ये सब तुम्हारा ब्रेन टेस्टिंग करता है। लड़का घूमे उमे जाएगा तो दर्रा का आइडिया है कि नहीं। अब दे दिया शिमला से लद्दाख जाना है, लेह जाना है, मनाली जाना है, तो आपको अपने से सोचना है कि कहाँ जा रहे हैं, दर्रा कौन भेंट हो। अब बताओ शिमला से हम लद्दाख जा रहे हैं, तो अब चॉइस देगा तुमको, बनिहाल दर्रा, काराकोरम दर्रा, तुमको दे दिया माना दर्रा, तुमको दे दिया चॉइस में कि इसमें रोहतांग दर्रा। तो तुम कहोगे कि अरे शिमला हिमाचल, मारे रोहतांग वहीं हो। बोलो जी, प्रेजेंट सब पॉइंट क्लियर है सबका। अब जरा ध्यान दीजिए, उत्तराखंड की बात सुने। उत्तराखंड में कैसे याद रखोगे, सुनोगे दिमाग में जो फिगर दे रहे ना वो बैठा हो, याद हो जाए। अब बहुत कसकस के रो रही थी, बड़ा कसकस के रो रही थी, तो छिपाए कहा, किला में।
अब उसको किला से कहे कि उतर जाओ, उतर ही नहीं रही है। अब उतर ही नहीं रही कि ना ना, फिर डर रही कि बर्फ आ जाए। बड़ा मुश्किल से उतरने के लिए हम तैयार किए, बहुत मुश्किल से मान ली उतरने के लिए बड़ा मुश्किल से। तो अब जैसे कहेंगे उत्तराखंड, कहना वो उतरने वाला, तो हाँ सर याद आ गया, मान ली फिर उतर गई थी। माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। बोलो मान ली क्लियर हो गया। जब हम कहेंगे मान ली तो कहना समझ गए, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। अब लिपुलेख दर्रा जो तुम देख रहे हो, अब क्वेश्चन आएगा कौन सा दर्रा भारत और नेपाल के बीच विवाद का विषय वस्तु है? जल्दी बोलो। तो पहुंच गया यहीं पर ना, नेपाल है तो लिपुलेख दर्रा। अब धीरे धीरे तुम्हारा आइडिया पकड़ लेगा कि हाँ है। अब तुमको क्वेश्चन दे दे, भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख दर्रा हाल में विवादों में आया, यह दर्रा किस राज्य में स्थित? जल्दी बोलो। उत्तराखंड। फिर क्वेश्चन देगा, उत्तराखंड से मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत जाना है, कौन दर्रा से जाएंगे? लिपुलेख दर्रा से जाएंगे। ये मानसरोवर झील याद आया, कैलाश पर्वत पिछले दिन शंकर जी को बैठाए थे, तो सब इसीलिए बैठाया हुआ है कि तुमको कहेगा पास कैसे करो, और जिस तरीके के अंदर है तो दिमाग लगा के पास हो जाए। अब हम लोग मान ली ये भी क्लियर हो गया। चलो जल्दी से रिवाइज कर लो। ये बोलो, बोलो नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, वेरी गुड। अब आते हैं सिक्किम में। आपको ध्यान रखना है ये सिक्किम है, और सिक्का में जब बचपन में तुम था तो सिक्के में नाज करता था कि मेरे पास बहुत रुपया है, नोट में नहीं, सिक्के में नाज करते थे बचपन। जब बोलेंगे सिक्किम तो कहना सर सिक्के पर नाज रहता था, तो नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। नाज से ध्यान रखना है, नाथुला और जेलेपला। बोलो दिमाग में आ गया। दूसरा याद रख सकते हो कि ये जो है ये सिक्किम है, और ध्यान रखना कि यहीं पर दिमाग में इमेजिनेशन है कि नाथूराम को जेल हुआ, नाथूराम को जेल हुआ। नाथू से जल्दी बोलो, नाथुला, जेल से जेलेपला। या तो सिक्का में नाच कर लो और चाहे नाथूराम के जेल भेज दो, हो गया। तो बोलो नाथूराम, तो ये नाथू से नाथुला और जेल से जेलेपला। बोलो ये नाथुला और जेलेपला, ये दोनों दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। इतना दूर एकदम उतर रहे हैं, क्लियर है ना सबका? चलो अब घुमाते हैं तुमको अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। सुनो जरा ध्यान से। मणिपुर जैसे ही चलेंगे तो कहना सर मनी मने रुपया, और रुपया में बड़ी तेज होता है, रुपया में तेज होता है, चमकता है। तो जब हम कहेंगे सांप का मनी में भी तेज होता है, जब कहेंगे मणिपुर, कहना मनी में तेज होता है। और तीजू दर्रा, कभी भी पूछा जाए तीजू दर्रा तो क्या होगा? मणिपुर। तीजू दर्रा मणिपुर। चलिए मणिपुर का तीजू भी गायब कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पे बोमडिला, यांगयाप और दीफू। बोमडिला, यांगयाप और दीफू, ये तीनों किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो बोलो अरुणाचल प्रदेश का तीनों क्लियर हो गया। बोलो इसका नाम बोमडिला, इसका नाम यांगयाप, ये बोलो दीफू। अब दिमाग में बिठाओ, ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल का मतलब अरुण माने सूर्य, सबसे पहले सूर्य यही उगते हैं। और ये कहता है कि सूर्य अगर दिखे तब बोल बोल के जाप करो, पूजा पाठ करो। कब? रात में नहीं, सूर्य दिखे तब। तो इसीलिए जब हम कहेंगे अरुणाचल तो कहना सूर्य वाला, दिखे तो दीपो, बोल बोल के बोमडिला, जाप करो यांगयाप। जब कहेगा यांगयाप कहना की जाप, और जाप मारो अरुणाचल प्रदेश। बोल बोल के बोमडिला, दीपो दिखे तब। बोलो जी अब सब गायब कर रहे हैं, कुछ दिमाग में बच रहा है कि गायब हो गया? बच रहा है। अच्छा चलिए तब तो बहुत अच्छी स्थिति है, थोड़ा और बढ़ा दें तब हम लोग चले। बोलो अरावली में
गुरान घाट, अरावली में गुरान घाट। अब जरा ध्यान दीजिए, एक नजर, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सिनकोटा घाट। बोलो रे, ये दिमाग में आ गया? थाल घाट, भोर घाट किस राज्य में? कई बार इसका उत्तर से दक्षिण तुमको दिया है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सिनकोटा घाट। बोलो, क्लियर है? आपको जब हम कहें तो कहना कि सर भारत में थाली लेके भोरे भोरे पेट पालने वाला सीन दिखाई देते रहता है। पढ़ना लिखना नहीं, थाली लेके भोरे भोरे पेट पालने वाला सीन दिखाई देते रहता है। तो थाली लेके थाल घाट, भोरे भोरे भोर घाट, और पालने वाला, पेट पालने वाला पाल घाट सीन दिखाई देता है, सिनकोटा घाट। वो थाली लेके भोरे भोरे पेट पालने वाला सीन दिखाई देता है। तो पढ़ना लिखने वाला सीन नहीं, सवेरे सवेरे थाली लेके नाश्ता लाई। तो ये बताओ जल्दी जल्दी, ऊपर दिमाग में आ गया? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सिनकोटा घाट। अब सब दर्रा मिटा रहे हैं। अब तुमको यहाँ हम बुलाएंगे, आप देखेंगे दर्रा ठीक ठाक है या नहीं। बोलो जी, अब सब यहाँ पे ऐसे कर दिए, क्या कुछ दर्रा क्लियर है सबका? नक्शा पे भी देख ले, देखो यहाँ पे नक्शा सब बनाया हुआ है। जल्दी बोलो, गुरान घाट। पकड़ में आ गया सबको? ध्यान दीजिए, गुरान घाट। अब जो बनाया है उसको देख लो तो अब पता चल जाएगा ये कौन घाट है। गुरान घाट, ये बोलो थाल घाट, ये बोलो भोर घाट। इसके बाद यहाँ चलो ताल घाट, ये बोलो सिनकोटा घाट। ये कौन है? सिनकोटा घाट। कन्याकुमारी के नजदीक कौन है? सिनकोटा घाट। इसके बाद हम लोग चले, तो चलो जल्दी, यहाँ पे हम लोग चले हैं हिमाचल में। जल्दी बोलो, रोहतांग दर्रा, बड़ा कस के रोया, बाड़ा लाचा दर्रा, बाड़ा लाचा। रे देखो कितना नलायक नक्शा वाला है, बाड़ा लाचा को लद्दाख में पहुंचाए, भारी नलायक नक्शा वाला होगा। बाड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में नहीं है। आपको ध्यान रखना है, इसीलिए तुमको ध्यान रखना है। बाड़ा लाचा गलत लिख दिया, बाड़ा लाचा यहाँ होगा। अब जल्दी बताओ, इसमें यहाँ पर कौन है? सिद्ध किला, छिपाए किला में। ये तो क्लियर है सबको? बोलो, यहाँ से मानली, माना, नीति, लेपुलेट, उत्तराखंड क्लियर सबको? चलो जल्दी से अगला नंबर बोलो, नाथुला, चिलेपला, नाज है सिक्का पे। चलो यहाँ पे बोमडीला, यांगयात, दीपू दर्रा। दीपू भी क्लियर है सबका ना? और जल्दी बोलो, मणिपुर में तेजू दर्रा, मणिपुर में तेजू दर्रा। अब जो दर्रा है ये आपका लगभग कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमको केवल क्वेश्चन पूछना है। थोड़ा जम्मू कश्मीर वाला दर्रा हल्का देख लो। आपको ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर में यहाँ पे बनिहाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा, और बनिहाल दर्रा से कहा जुड़ता है? लेह लद्दाख में श्रीनगर से ना, जम्मू से श्रीनगर, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला कौन है? बनिहाल दर्रा। इसके बाद आप यहाँ बुर्जिला दर्रा जो देख रहे हो, ये जम्मू से गिलगित प्रदेश को जोड़ेगा। इधर कौन है? गिलगित। हाँ, यहाँ जो तुम देख रहे हो एक काराकोरम दर्रा है, ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। और यहीं से पहले मेन व्यापार होते थे रेशम मार्ग, सिल्क मार्ग का नाम सुने हो ना? पहले काराकोरम दर्रा से मेन व्यापार होते थे। ये जोजिला दर्रा है, ये लेह को लद्दाख से जोड़ेगा, जम्मू को लद्दाख से जोड़ेगा। ये दोनों आपको जोजिला दर्रा दिमाग में सेट रखना है। तो देखिए, इधर के स्टेप में भी अगर हम करें तो 2-3 कम से कम दिमाग में सेट रखोगे। जम्मू कश्मीर का एक मेन आपको ध्यान रहना चाहिए। जल्दी बताओ कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। इस दर्रा का नाम क्या है? बनिहाल। इस बनिहाल से ही जम्मू कश्मीर बन गया, बन गया रे, बनिहाल बन गया। क्यों? क्योंकि यह जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। पूछेगा जम्मू से श्रीनगर को जोड़ा तो कहना कि सर जम्मू कश्मीर बन गया किस तरह से? बनिहाल दर्रा से। बनिहाल दर्रा में बहुत बड़ा एक सुरंग बना है, जवाहर सुरंग, जिसके कारण सर्दियों के मौसम में भी रास्ता अब चालू रहता है।
अब जल्दी बताओ, यहां पर कौन दर्रा है? काराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा। वो जम्मू को गिलगित से जोड़ता है। जल्दी बोलो रे। बुर्जिला दर्रा। यहां पर जल्दी बताओ, जोजिला दर्रा। क्या है? जोजिला दर्रा। तो जोजिला, बुर्जिला, बनिहाल, काराकोरम, ये 4 दर्रा तुमको इधर भी क्लियर है तो काम कंप्लीट है। अब यहाँ आपका दर्रा का सेक्शन हो गया। अब देखो, एक बार जो बच्चे अपने दिमाग में कंसेप्ट बैठा लिए तो उनसे अब आराम से क्वेश्चन बने। बाकी हम पूरे पीडीएफ के रूप में इसमें सबके बारे में डिटेल भी दे देंगे, जिससे एक बार पढ़ लोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ऐसे हम क्वेश्चन 2-3 पूछ ले, उससे आइडिया लग जाएगा। बोलो, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, बंबई से कलकत्ता जाने के लिए किस दर्रा का प्रयोग करेंगे? बंबई से कलकत्ता जाना है, थालघाट। वेरी गुड। कलकत्ता यहाँ है, बंबई यहाँ है, कौन दर्रा का प्रयोग करोगे? थालघाट। बस हो गया। तुमसे यात्रा करवा के चेक कर लेगा कि बुद्धि है कि नहीं, जरा यात्रा चेक कर लेते हैं। और उसमें जो बच्चे दिमाग लगाएगा कि हाँ यहां से यहां, तो सही कर ले। चलिए, कोई नहीं बोलना, सिर्फ उसके लिए बढ़िया से सोच के हमको बताएगा। तुम बताओ, कोच्चि से, कोच्चि, कोच्चि कहाँ है? केरल में। हाँ, तो आपको क्वेश्चन है, कोच्चि से आपको जाना है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी बोलो, लेकिन ऊपर हो जाएगा। तुमको मदुरई जाना है, मदुरई पांडराज नीचे थे, तो कोच्चि से मदुरई जाना है, किस दर्रा का प्रयोग करें? कोच्चि नीचे ही है, मदुरई नीचे ही है, सिनकोटा गैप का प्रयोग करेंगे। तो आंसर क्या होगा? सिनकोटा गैप। बड़ी तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करेगा, यहाँ से वहां देख लेगा कि हम सही लोकेशन पकड़ पा रहा है कि नहीं। लोकेशन पकड़ लोगे ना, रफ आइडिया बना हुआ है तो पकड़ा जाएगा तुमसे। तो चलिए, ये दर्रा का सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया। इधर भी देखिए, सब लोग बता रहे थे। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, याद हुआ है या नहीं? यस या नो में लिखो, पूरा याद हुआ है या नहीं? चलिए, सब यस लिख दे रहा है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अरे, घाट थोड़ा सा बड़ा हो गया। एक पश्चिमी घाट के लिए प्रयोग होता है, जहां बहुत ऊंचाई चढ़ाई नहीं है। जैसे अरावली के लिए भी वही चीज प्रयोग हो जाता है। ठीक है, तो जहां बीच में एकदम निकलना मुश्किल से उतर रहा है, थोड़ा स्पेसियस है तो घाट। तो अब जरा ध्यान दीजिए। अब बताओ, ये लाइन क्लियर है ना सबका? अब पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़ना शुरू किए थे, याद करो क्या पढ़ रहे थे? भारत के प्राकृतिक बनावट। उस बनावट में हम लोग पूरे देख चुके। भारत के पठारी, ऊपर का पूरे पर्वतीय क्षेत्र, दक्कन का पठारी भाग, सब देख ली। अब आज हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, इसमें जो जो आपका द्वीप है, द्वीप को पहले हम लोग खाड़ी देख लेते हैं, खाड़ी के बाद तब द्वीप देख लेते हैं। खाड़ी एक नजर खाली सुन लो, 3-4 खाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। खाड़ी का मतलब 3 तरफ से स्थल से घिरा हुआ और एक तरफ समुद्र की ओर खुला हुआ खाड़ी कहलाता है। खाड़ी के लिए कंडीशन है समुद्र की ओर खुला हुआ, यानी कि रोड पर अब ऐसे जुट गया और कहोगे कि भाई खाड़ी है, समुद्र से एक तरफ जुड़ा हुआ है तो उसको खाड़ी कहेंगे। जैसे यह मुंह जो देख रहे हो, यह पानी पूरा भरा हुआ है, एक मुंह समुद्र तरफ खुल रहा है, तो इसका नाम क्या है? कच्छ की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी आजकल थोड़ा फेमस चला है। यहीं पर एक तुम हाल फिलहाल में अखबार में देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज है, जहां देखा कि अफगानिस्तान से चलने वाला मेन हीरोइन, जिसको चरस कहते हैं, और वो यहाँ पे पकड़ा गया अडानी ग्रुप के मेन बंदरगाह पे। वो बंदरगाह का नाम क्या है? करंट अफेयर इतना तो चलेगा नहीं, तुम लोग खाली देखा हीरोइन पकड़ाई तो खाली हीरोइन के फोटो खोजता बना लायक है सब। हीरोइन का मतलब यहाँ चरस, अफीम, गांजा वाला ना है जी, तो चरस वाला है। तो वो हीरोइन यहाँ पकड़ा गया, काफी मूल्य का था। तो आपको ध्यान रखना है, कच्छ की खाड़ी में मेन बंदरगाह है राजमुंद्रा।
तो ये राजमुंद्रा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में, और वो अडानी ग्रुप को दिया हुआ था मुंद्रा बंदरगाह। तो तुम लोग से जो आजकल सुर्खियों में रहता है ना, वही वाला पूछेगा। लड़का सब रटले रहेगा, नवाहा सेवा बंदरगाह, फलाना बंदरगाह, वो कहेगा आजा इधर राजमुंद्रा बंदरगाह है। अब राजमुंद्रा आजकल फेमस चल रहा है, तो तुमको वहां ध्यान रखना है कि कच्छ की खाड़ी में स्थित बंदरगाह। ये वाला जो खाड़ी देख रहे हो, इसका नाम है खंभात की खाड़ी। क्या नाम है? खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी में इंपॉर्टेंट दो चीज। पहला, सबसे ज्यादा भारत में ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त करने का एक संभावित स्रोत जगह है। ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं जहां समुद्र में बड़े बड़े ज्वार उठते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में ज्वार ऊर्जा की सबसे अधिक संभावना है कच्छ की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में। तो तुमको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा ज्वार की संभावना कहाँ है? खंभात की खाड़ी में। विश्व में सबसे बड़ा ज्वार कनाडा अमेरिका के पास फंडी की खाड़ी में उठता है। तुमसे कभी पूछा जाए वर्ल्ड में सबसे बड़ा ज्वार फंडी की खाड़ी में उत्तर अमेरिका में है, और भारत में सबसे बड़ा ज्वार खंभात की खाड़ी। तो भारत में ज्वारीय ऊर्जा का सबसे अधिक संभावना कहाँ है? खंभात की खाड़ी में। तो बोलो कच्छ और खंभात तो क्लियर हो गए। तीसरा नंबर जो तुम देख रहे हो, श्रीलंका के पास यहाँ स्थल है, और यहाँ भी तीन तरफ से सब घिरा हुआ। इसको हम लोग कहते हैं मन्नार की खाड़ी। बोलो इस खाड़ी का नाम क्या है? मन्नार की खाड़ी। और मन्नार की खाड़ी और खंभात की खाड़ी, ये जैव विविधता का मेन सेंटर। तुमसे पूछा जाए बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा है, तो ये दोनों जगह बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा है। बायोडायवर्सिटी समझते हो? अलग अलग तरह के जीव जंतु का पाया जाना, उससे भी ज्यादा मन्नार की खाड़ी बायोडायवर्सिटी के लिए ज्यादा फेमस। तो अब आपको यहाँ जैव विविधता के लिए मन्नार खाड़ी ये ध्यान रखना, किसके किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। सबसे ज्यादा तुमको आश्चर्य होगा, ये ऐसे हो गया, ये भारत हो गया, और ये ऐसे हो गया, तो ये तो पूरा पानी यहाँ पर ये भी खाड़ी हो गई, और इसीलिए इस खाड़ी को बंगाल की खाड़ी कहते हैं। लीजिए, ये बंगाल की खाड़ी बन गया, और ये विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी है। इतना बड़ा खाड़ी होता है, ये तो पूरा क्लियर है, क्लियर। पूछा जाएगा विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी है, तो कहना अरे समझ गए, विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी कौन है? बंगाल की खाड़ी है। क्यों? ये तो पूरा इंडिया का इधर का पूरा सेक्शन बंगाल की खाड़ी में आ जाए। अरे ये सब तो बेचारा छोटा छोटा है। अब बंगाल की खाड़ी तुम देख रहे हो, पूरा इंडिया का दक्षिण का सेक्शन है बंगाल की खाड़ी हो। बोलो जी क्लियर है सबको? अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हम लोग चलेंगे, जिसका नाम है द्वीप। बोला जाए रन, दलदली क्षेत्र को कहते हैं। दो भाग, उसको या तो क्रिक कहते हैं या रन कहते हैं। क्रिक भी कहीं भी आ सकता है, तो क्रिक जब भी आएगा, रन कहीं भी आएगा, तो समझना कि वो समुद्र और स्थल के मिलने वाला इलाका है। और जहां समुद्र और स्थल मिलते हैं वहां थोड़ा दलदल पाए जाते हैं, और उस दलदली क्षेत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्रिक कहते हैं, रन का। बोलिए क्लियर है? क्रिक भी नाम आ सकता है, सर क्रिक नाम सुने हो तुम लोग? तो क्रिक आएगा तो समझना कि वो दलदली क्षेत्र है, समुद्र और स्थल के मिलने वाला क्षेत्र है, जहां भी क्रिक आएगा। तो चलिए अब हम लोग अगला नंबर क्या चलेंगे? द्वीप। द्वीप समझते हो? चारों तरफ जो जल से घिरा हुआ है उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। और द्वीप इंपॉर्टेंट सुनेगा आप ठीक से, बढ़िया से सारे बच्चे ध्यान दोगे हमारे साथ। द्वीप कई तरह के बन सकते हैं, उनके बनावट के आधार पर क्वेश्चन आपको आ सकता है। जैसे कुछ ऐसे द्वीप होते हैं जो द्वीप नदियों के निक्षेप से बनते हैं। नदी के निक्षेप का मतलब है नदी कुछ लाया और बीच में जमा कर दी, और जमा करने से चारों तरफ उसका वो ऊंचा टीला बन गया, नदी बगल से क्रॉस कर गई। और वैसा द्वीप को नदियों के निक्षेप द्वारा निर्मित द्वीप कहते हैं। तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है बीपीएससी में, बहुत अच्छा प्रश्न है, भारत में नदियों के निक्षेप से निर्मित द्वीप निम्नलिखित में कौन है? तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में तुम सोच भी नहीं सकते हो, नदी इतना बड़ा द्वीप बना दिया
कि वो जिला घोषित हो, जिला है, और उस द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। ये माजुली द्वीप कहाँ है? जल्दी बोलो। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा इतना बड़ा द्वीप का निर्माण हुआ है कि वह पूरा माजुली एक जिला है, और ये सबसे बड़ा द्वीप भी है नदियों के द्वारा निर्मित द्वीप। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा माजुली द्वीप, अभी हम सब द्वीप भी नक्शा में दिखाएंगे, तो माजुली में समझना नदी से बना है। दूसरा ऐसा द्वीप हो सकता है तो ज्वालामुखी से बना है, ज्वालामुखी विस्फोट से बना वो भी द्वीप हो सकता है। तो ज्वालामुखी से बनने वाला भारत का कौन सा द्वीप? हाँ, वेरी गुड। अंडमान निकोबार का एक द्वीप है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप का निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी से। भारत में सिर्फ एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ? बैरन। ये बैरन कहाँ है? अंडमान निकोबार में। आज सब तुमको निकोबार भी पूरा दिखाएंगे, जो है वो पूरा डिटेल हम लोग सुन लेंगे एक बार। तीसरा नंबर द्वीप कैसे बन सकता है? तो ये प्रवाल भित्तियों से भी बन सकता है। प्रवाल भित्ति का मतलब, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समुद्री जीव जंतु के जो कवच है, लेयर है, वो एक जगह जमा होते गए और उसके द्वारा जो द्वीप बनता है उसको प्रवाल भित्ति का द्वीप कहते हैं। और ये प्रवाल भित्ति का द्वीप भारत में कौन है? लक्षद्वीप। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तुमको दे देगा निम्नलिखित में कौन प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप है। अब उसमें चॉइस दे देगा माजुली द्वीप, बैरन द्वीप, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप अंडमान निकोबार भी दे सकता है। तो लक्षद्वीप एक मेन द्वीप है जिसका निर्माण किससे? प्रवाल भित्तियों से। एक द्वीप बन सकता है प्लेट विवर्तनिक से। प्लेट विवर्तनिक का मतलब है प्लेटों का एक दूसरे से खिसकने से भी द्वीप का निर्माण हो सकता है, और प्लेट विवर्तनिक से ही बनने वाला द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप है। हम लोग जो अंडमान निकोबार द्वीप देखते हैं उस द्वीप का निर्माण किससे हुआ है? प्लेट विवर्तनिक से। हिमालय पर्वत का निर्माण किससे हुआ? प्लेट विवर्तनिक से। और आपको पिछले दिन समझाए हैं हिमालय का ही जलीय विस्तार अंडमान निकोबार, और इसीलिए अंडमान निकोबार हमारा प्रवाल भित्ति निर्मित द्वीप नहीं है। लक्षद्वीप और अंडमान के बनावट में अंतर है। लक्षद्वीप छोटे छोटे द्वीप है, कारण वे प्रवाल भित्तियों से बने। कई छोटे द्वीप मिला के तब लक्षद्वीप, लेकिन अंडमान में कई बड़े बड़े भी द्वीप शामिल है, कारण ये प्लेट विवर्तनिक से निर्मित द्वीप। बोलो, क्लियर है सबको? अब कुछ द्वीप इंपॉर्टेंट है, हम चाहेंगे नक्शा पर आप द्वीप भी देखते चलिए और आपको याद भी हम करवाते चले। पहले अंडमान निकोबार से भेंट करा दे। देखो ये पूरा अंडमान निकोबार है, तुम लोग केवल एक बार गोल बना के छोड़ देता था, आज पूरा डिटेल सुन लो, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जाएगा अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप आपको ध्यान रखना है। सब लड़का दक्षिणी खाली इंदिरा पॉइंट ध्यान रखता है, उत्तरी पूछ दिया तो गलत जाएगा। लड़के को खाली कहेगा अंडमान का दक्षिणी तो मार देगा इंदिरा पॉइंट, लेकिन कहेगा अंडमान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? का नाम है लैंडफॉल द्वीप। इंडिया अंतिम यहीं पे उत्तर अंडमान में। इसी के पास फिर कोको स्ट्रीट है जो कोको से जोड़ता है। कोको किसका द्वीप है? म्यांमार का। तो कोको चैनल फिर उसको अलग करता है। इसी अंडमान निकोबार का एक ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित नारकोंडम द्वीप है। नारकोंडम, बढ़िया से सुनेगा, नारकोंडम द्वीप। और यहीं पर एक देखोगे बैरन द्वीप। ये दो द्वीप तुमको बहुत इंपॉर्टेंट दिमाग में सेट रखना है। इंडिया के यह दोनों द्वीप ऐसे हैं जो ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित है, लेकिन दोनों में अंतर है। जो बैरन द्वीप है वहां आज भी सक्रिय ज्वालामुखी। नारकोंडम द्वीप जो है वहां पहले ज्वालामुखी था, अब वो सुषुप्त है, सोया हुआ है। और इसीलिए कभी भी पूछेगा कि बताओ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बैरन द्वीप में, अंडमान निकोबार में। अगर कहेगा कि भारत में ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है, अब लैंडफॉल द्वीप, नारकोंडम द्वीप, बैरन द्वीप और ट्रम द्वीप, एक से अधिक सही कोई सही नहीं। आंसर एक से अधिक हो जाए। यूपीएससी में यही मेन डर होता है, लड़के केवल बैरन बैरन मार के गया, वहां मालूम चला नारकोंडम डाल दी,
तो तुमको ध्यान रखना है कि दो ऐसे द्वीप है जिसका निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी से। यहाँ क्या अभी सक्रिय है? नहीं, बैरन में सक्रिय है। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी पॉइंट लैंडफॉल द्वीप, ये वाला जो तुम देख रहे हो इसी का नाम है उत्तरी अंडमान। ये कई छोटे छोटे द्वीप में है, तो इसका नाम हम लोग क्या देख रहे हैं? उत्तरी अंडमान। और उत्तरी अंडमान ही सबसे उत्तर में स्थित है। इसके बाद हम लोग चलेंगे तो बोलो इसका नाम क्या है? जल्दी बोलिए। मध्य अंडमान है। ये मध्य अंडमान का ये हिस्सा, ये अंडमान में सबसे बड़ा क्षेत्र है। अंडमान का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मध्य अंडमान है। मध्य के बाद अगला नंबर जो तुम देख रहे हो, ये जो तुम देख रहे हो ये पूरा मध्य का ही पार्ट है। इसी में राजधानी कौन है? पोर्ट ब्लेयर। ये तुमको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। यही पोर्ट ब्लेयर हो, और यहीं पर जब हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा इसी मध्य अंडमान में 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो का हत्या कर दिया गया। याद है आपको? याद है भारत का वायसराय लॉर्ड मेयो अंडमान घूमने गया था, और वही अंडमान के कैदी एक अफगानी थे जिसने यही उसको मार दिया था चाकू। याद है ना सिंह जी? तो चाकू मारने वाला जो सीन है वो यही है, मध्य अंडमान में की घटना घटित। अब यहीं पर मेन कई द्वीप है जहां सुभाष चंद्र बोस आए थे। ये हैवलॉक द्वीप, सुभाष चंद्र बोस मेन यही आए थे। यही काला पानी की सजा अंग्रेज देते, अंग्रेज के काला पानी की सजा यही थी मध्य अंडमान द्वीप में। और यही काला पानी का जेल है। कौन जेल? सेलुलर जेल। जेल का नाम क्या है? सेलुलर जेल। ये इसके नीचे छोटा अंडमान है, और छोटा अंडमान और मध्य अंडमान को दक्कन पास अलग करता है। पूछा जाएगा दक्कन पास, तो ध्यान रखना है कि छोटा अंडमान और मध्य अंडमान को दोनों अलग कौन करता है? दक्कन पास। अब नीचे जो आप देख रहे हो, छोटा अंडमान से नीचे जितना दिखाई दे रहा है इसी को निकोबार कहते हैं। इसीलिए नाम अलग अलग है, ऊपर अंडमान है और नीचे निकोबार है। और अंडमान और निकोबार को अलग कौन करता? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री के नीचे वाला सब निकोबार है, 10 डिग्री के ऊपर वाला सब अंडमान है। जिस लोगों को अंडमान में घूमने की इच्छा करती है वो 10 डिग्री के ऊपर ये छोटा अंडमान में यहाँ मेन घूमने जाते हैं। ये घूमने का स्वर्ग। मध्य अंडमान में उतना मजेदार नहीं, वहां तो केवल पोर्ट ब्लेयर ये सब देखेगा हल्का। ये मध्य अंडमान जो छोटा अंडमान जो देख रहे हो, ये मेन जगह है, सबसे पिकनिक स्पॉट। यानी अगर कभी इच्छा करे कि अंडमान निकोबार घूमेंगे तो पहले से प्री प्लान रहना कि 10 डिग्री चैनल के पास छोटा अंडमान घूमना। अभी नहीं कि पहले से चिल्लाते रहेगा पोर्ट ब्लेयर पोर्ट ब्लेयर, तो यहाँ घूम के चल जाएगा, कहेगा ना उतना भीड़ नहीं देख, यहाँ मेन नजर आएगा। तो छोटा अंडमान मेन घूमने वाला मेन सेंटर है। निकोबार में देखो सब छोटे छोटे द्वीप है, केवल एक सबसे बड़ा द्वीप जो देख रहे हो इसी का नाम है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार निकोबार का सबसे बड़ा है, और इसी में आपको बताए थे सबसे नीचे कौन है? इंदिरा पॉइंट, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। इसी के नीचे एक चैनल है ग्रेट चैनल, और ग्रेट चैनल और ये निकोबार किससे अलग होता है? सुमात्रा से, इंडोनेशिया का। याद आ गया सबको? चलिए अब हम लोग छोटे छोटे कुछ और द्वीप आपको भेंट करवाते हैं। इम्पोर्टेंट जो जो द्वीप है उम्मीद करेंगे कि आप कम से कम एक बार उसका नाम जरूर सुनोगे। सुनो, यहीं से घुमाते हैं तुम, सब द्वीप सुने रहेगा। तुमसे उम्मीद किया जाता है बीपीएससी से कि बच्चे सब द्वीप जानेगा, खाली अंडमान और निकोबार का काम नहीं चलेगा। अंडमान भी पढ़ेगा तो सब ऊपर का सबसे उत्तरी बिंदु बोलो कौन द्वीप है? लैंडफॉल द्वीप, ये सबसे उत्तरी द्वीप है। अब इसमें उत्तरी से लेकर दक्षिणी तक हम लोग सब देख लिए। अंडमान में सबसे मेन घूमने वाला छोटा अंडमान, अब पोर्ट ब्लेयर स्थित है छोटा अंडमान में, निकोबार में, मध्य अंडमान में। मध्य अंडमान अभी ना हम लोग देखे जी, तो इसीलिए तुमको पूरा अंडमान एक नजर घुमा। अब यहाँ बंगाल से सब द्वीप घुमाते हैं, खूब बढ़िया से घूमेगा तब स्थिति ठीक होगा। सुनो पहले, अब बंगाल में हुगली नदी के द्वारा
उतना ही निक्षेप जमा करके एक द्वीप जैसा बना दिया है और उस द्वीप को गंगा सागर द्वीप कहते हैं। और हिंदू धर्म का ये सबसे प्रमुख एक द्वीप है जहां लोग स्नान करने जाते हैं। गंगा सागर जा रहे हैं। सागर का नाम सुने हो सब कोई? गंगा सागर एक द्वीप है जो सागर में है और गंगा सागर का निर्माण किससे होता है? हुगली नदी से। इसी के आगे है न्यू मूर्ति। अब गंगा सागर चले जाओगे तो जहाज वाला को थोड़ा सा पैसा दो। अब गंगा सागर कोई घूमने गया तो आएगा तब पूछना उससे कि जहाज बैठे थे, वो कहेगा हाँ। कहना कि हम समझ रहे हैं, हुगली नदी थोड़ा आगे जाके अपने निक्षेप से एक द्वीप बनाया है और उसी का नाम क्या है? गंगा सागर द्वीप। गंगा सागर द्वीप से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, न्यू मूरे द्वीप है। दोनों एक स्ट्रक्चर और दोनों ही हिंदू धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल। लेकिन गंगा सागर में एक्सीडेंट वगैरह की संभावना थोड़ी पहले ज्यादा रहती। अरे अब तो जहाज वगैरह बन गया, पहले जहाज वगैरह थे नहीं, नाव है। कई लोग यात्रा में गया, इधर उलट गया उधर उलट गया। तो लोगों ने एक फार्मूला निकाला, सारा तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, अब फिर दोबारा नहीं। बार बार कौन मरने जाएगा भाई? एक बार बच के चला है तो हो गया। तो इसीलिए बाकी कहीं तीर्थ बार बार मारो, लेकिन गंगा सागर एक बार मार दिया तो दोबारा मत जाओ, कब उलट जाएगा ठिकाना नहीं। तो हाँ, अब जा सकता, लेकिन कहानी अब जाएगा तो कहानी जो लोगों पहले मारेंगे सुगा धनुष से, तब तो बंदूक से मारेगा उसको। अभी भी गीत बंदूक धनुष से न चलेगा जी। अब तू कहेगा सर अब धनुष है सर, अब गीत चेंज कीजिए, मारेंगे सुगा बंदूक से, अब मारेंगे सुगा मिसाइल से, तो ये मोटनाई नहीं न चलेगा। धार्मिक में परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए खैर, अब बताओ सारे बच्चे, गंगा सागर और न्यू मूरे द्वीप दोनों भेंट हो गया। क्वेश्चन आएगा, गंगा सागर स्थित है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, हिंद महासागर। अभी तो तुम लोग साफ देख रहे हो तो दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा नीचे चले तो ये अब देखो उड़ीसा है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर दोनों ही है। उड़ीसा का ये जो देख रहे हो इसको व्हीलर द्वीप के नाम से जानते हैं। सुनेंगे आपको क्वेश्चन आएगा व्हीलर द्वीप। आपको जैसे ही हम बोलेंगे व्हीलर द्वीप तो आप कहोगे व्हीलर द्वीप कहाँ है? उड़ीसा। और व्हीलर द्वीप जो देख रहे हो, यहाँ से हम लोग मेन रक्षा वाला काम मिसाइल का प्रक्षेपण करते हैं। सुनेगा बहुत बढ़िया से, कोई भी मिसाइल का प्रक्षेपण हम लोग कहाँ करते? व्हीलर द्वीप से। और चूंकि मिसाइल मैन भारत के कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम, इसीलिए उनके सम्मान में व्हीलर द्वीप को ही हम लोग अब्दुल कलाम द्वीप इसका नाम कर दिए। अब इसका नाम व्हीलर द्वीप नहीं है, अब इसका नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। और अब्दुल कलाम द्वीप किस द्वीप का नाम है? व्हीलर द्वीप का। क्वेश्चन आएगा, अब्दुल कलाम द्वीप किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा हो जाएगा। तुम कह रहे व्हीलर द्वीप, और वहीं पर हम लोग परीक्षण किसका करते हैं? मिसाइल का परीक्षण करते हैं। अगला नंबर ये जो तुम देख रहे हो नाला बाना द्वीप, तुमसे ऐसा ही डिजाइन वाला बीपीएससी पूछता है, तुमको दे देगा नाला बाना द्वीप किस राज्य में स्थित है, कहोगे भूगोल में नल लड़ा, यही सब्जेक्ट मारते रहे, पूरा नहीं ध्यान देगा तो तुमको लड़ेगा नहीं। नाला बाना इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि यह सबसे खारा झील, चिल्का झील के बीच में यह नाला बाना द्वीप है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। आपको पूछा जाएगा कि चिल्का झील में स्थित द्वीप कौन है, तो नाला बाना द्वीप चिल्का झील में स्थित है और किस राज्य में है? उड़ीसा। तो चलिए जल्दी से बताओ, गंगा सागर याद हो गया, न्यू मोरे द्वीप भी क्लियर हो गया, व्हीलर द्वीप का नाम क्या हो गया? अब्दुल कलाम द्वीप। और नाला बाना कहाँ है? चिल्का झील में स्थित है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब हम लोग चले होप द्वीप, आंध्र प्रदेश में, इसका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फिर इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है श्री हरिकोटा द्वीप। सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। श्री हरिकोटा द्वीप जो देख रहे हो, इसमें 2-3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यह द्वीप किस झील में है? पहला ये है, तो आपको ध्यान रखना है श्री हरिकोटा द्वीप पुलिकट झील में स्थित है। तो पुलिकट झील यहाँ से यहाँ तक है और उसी झील के बीच में श्री हरिकोटा द्वीप स्थित। दूसरा, इससे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि
कि जो आपका श्रीहरिकोटा द्वीप है, यहीं से इसरो का कोई भी प्रक्षेपण किया जाता है। इसरो का लॉन्चिंग पैड जो है, जहां से लॉन्च करते हैं इसरो, वो कहां पे है? श्रीहरिकोटा। व्हीलर द्वीप और श्रीहरिकोटा में क्या अंतर है? व्हीलर में रक्षा से संबंधित चीजों को वहां परीक्षण करते हैं, यानी कभी भी एंटी मिसाइल का परीक्षण किए तो व्हीलर द्वीप हो, लेकिन इनसैट का परीक्षण करेंगे, जल्दी बोलो, IRS का परीक्षण करेंगे श्रीहरिकोटा हो। यानी इसरो का जो परीक्षण मानव जाति के भलाई के लिए है वो श्रीहरिकोटा हो, मानव के सुरक्षा के लिए है, मानो लड़ाई झगड़ा वाला तो व्हीलर हो जाए। तो अब जल्दी बताओ, व्हीलर क्लियर है सबका? और ये श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। किस झील के बीच? पुलिकट झील के बीच इसरो का यहाँ लॉन्चिंग पैड है। पुलिकट झील दो राज्यों में है, ये मेन इसका हिस्सा आंध्र प्रदेश में है और दूसरा तमिलनाडु में। सुन लीजिए, पुलिकट दोनों में, लेकिन श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और ध्यान से सुनोगे, झील ऐसे हम पढ़ाएंगे, आपको ध्यान रखना है, मन में बैठा पुल है, और ये पुल में, ये पुल क्या हो गया? नाम है पुलिकट। पुले कट गया, पुले कट गया। तुम पहले यही पुल से उधर मिलने जाते थे, अब पुले कट गया तो तुम कहोगे ना कि सर भविष्य अंधेरा नजर आ, भविष्य अंधेरा नजर आ। क्यों जी? तो जी मिलेंगे, पुले कट गया तो मिलेंगे कैसे? सुनो पहले ध्यान से जी, जब कहेंगे पुली काट कहना, वो पुल काट, भविष्य अंधेरा नजर आ रहा है तो आंध्र प्रदेश। क्यों अंधेरा आ रहा? तो मिलेंगे कैसे? तमिलनाडु। परमानेंट याद हो रहा है ना सबको? दिमाग में मैंने बैठाते चलेगा। चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखें श्रीहरिकोटा द्वीप के बाद अगला नंबर एक यहाँ पर तुमको बहुत इंपॉर्टेंट है, पम्बन द्वीप। बहुत इंपॉर्टेंट, पम्बन द्वीप खूब पूछता है, इसलिए खूब बढ़िया से सुनते जाओ। जो जो द्वीप है हम पूरा इंडिया में खूब घुमा देंगे, अब तब क्वेश्चन लेवल तुम्हारा खूब बढ़िया हो जाएगा कि हाँ सर अब खूब बढ़िया पाता। पम्बन द्वीप क्या है? सुन लो, भारत का सबसे अंतिम एक पॉइंट है जहां राम सेतु का नाम सुने हो ना, जो पुल बना है, ये यही लास्ट अभी एक पम्बन द्वीप पर ही मिलता है। तो ये इसको आदम पुल भी पहले का कहते हैं, आदम बने बहुत पुराने जमाने का, तो इसीलिए आदम पुल लास्ट कहाँ मिलते? पम्बन द्वीप में। पम्बन द्वीप किन दो देशों के बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित कौन है? पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप किस खाड़ी में है? बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। मन्नार पढ़ाए थे ना जी, तो तुमको कोई खाड़ी पूछ देगा, कहीं भी जगह पूछ देगा, दिमाग में लोकेशन एकदम ठीक रखेगा। इसी के ठीक ऊपर रामेश्वरम। रामेश्वरम भी एक द्वीप है। कई व्यक्ति कहेंगे रामेश्वरम घूमने गए थे, तो उनको भी जहाज चढ़ना पड़े, वो भी एक द्वीप में जाएंगे। रामेश्वरम भी द्वीप है। आदम पुल जहां लास्ट है उसका नाम क्या हो गया? पम्बन द्वीप। और यहाँ के बाद पम्बन और रामेश्वरम के बाद ये फिर इंपॉर्टेंट है वेलिंगटन द्वीप। बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलिंगटन केरल का एक प्रमुख शहर कोच्चि का ही भाग है। केरल का एक प्रमुख शहर है कोच्चि, और कोच्चि शहर का ही इधर भाग है वेलिंगटन द्वीप। तुम पढ़े होगे भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे यही वेलिंगटन द्वीप में ही है। 37 ये जो पहले पढ़े थे, ये सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग यहीं पर। यहाँ पे भी एक झील है, और ये झील के बीच में ही वेलिंगटन द्वीप है, और इस झील का नाम है वेम्बनाथ झील। वेम्बनाथ झील। अब सुनो जरा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलिंगटन द्वीप केरल में स्थित है। ये केरल का कौन सा शहर का विस्तृत भाग है? कोच्चि का। और वेलिंगटन द्वीप किस झील में है? वेम्बनाथ झील में। बोलो जी, वेम्बनाथ झील भी क्लियर होगी। अब थोड़ा सा हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अगला नंबर हम लोग देखें, मेन अगला द्वीप की बात करें तो शिव समुद्रम, श्रीरंगपट्टनम, ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। दमन द्वीप, इस सब का नाम तो सब लोग जाने ही हो। और मोरा द्वीप, नोरा द्वीप, ये सब गुजरात में है। बेला, मोरा, नोरा, तीनों ध्यान रखना, कभी कभी तंग करेगा तो ध्यान रखना है। बेला,
मोरा और नोरा। पूछेगा नोरा द्वीप, मोरा द्वीप और बेला द्वीप, तो कहना कि सर बेला नोरा मोरा ये कहाँ है? गुजरात। गुजरात में खंभात खाड़ी की कच्छ खाड़ी? कच्छ खाड़ी। तो कच्छ के खाड़ी के पास बेला मोरा नोरा द्वीप स्थित। अब द्वीप में लगभग आप लोग सही हो गए हो। बताओ ये द्वीप भी क्लियर हो गया है सबका? अब इसमें ध्यान दीजिए, बहुत ही बढ़िया समझ रहे हो। अब तुम लोग का यहाँ से नई दुनिया पर ले चलेंगे नदी और झील और नदी घाटी परियोजना। अगले क्लास में नदी सब कंप्लीट करेंगे। नदी में भी जितना तकलीफ दुख है एक बार बढ़िया से सुनोगे तो सब दुख झड़ जाए कि हाँ सर सब क्लियर हो गया। इन सब पर थोड़ा डिटेल कुछ कुछ बीच में लगता है कि लिख ले, तो वो लिखा हुआ पेज दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना है। जो जो लगे कि बीचवा में बोले तो सर की बेमनाथ झील में स्थित है तो वो लिखा हुआ दे देंगे तो तुम आराम से उसको कर लेंगे। बोलो क्लियर है ना सबका? अब इसमें कल का क्लास हम लोग इससे आगे चलेंगे। आज ज्योग्राफी क्लियर रहा सबका? चलिए धीरे धीरे